जय हिंद एवरीवन। अयोध्या बैच हमने 22 जैन को शुरू किया था। आज तकरीबन 1.5 महीना इस बैच को, सवा महीना इस बैच को चलते हुए हो गया है। तो मुझे लगा कि हम 2-3 चीज़ें करें। पहली चीज़ तो जो हमें स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है उसको हम आपसे शेयर करें, सो दैट आपको पता रहे कि वो चीज़ें जो हमें स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से हम कैसे कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, सो दैट आपका बेनिफिट हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें स्टूडेंट्स सजेस्ट करते हैं पर हमें लगता है कि नहीं, उससे आपको फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा, तो मे बी देन वी डिसाइड टू रिलाई ऑन आवर कलेक्टिव विजडम द टीम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं, इस बच्चे ठीक बोल रहे हैं, मे बी दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट, तो हम उसको एड्रेस भी करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। दूसरी चीज़ क्या है, मुझे लगा कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमारी एक छोटी सी स्टॉक टेकिंग भी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और इवेंचुअली हम इस कोर्स को फॉलो करते हुए इस बार का जो प्रीलिम्स है आपका 26 मई को, उसको हम कैसे बुलजाई हम हिट कर सकते हैं। तो पहली चीज फिर दोबारा आपको याद करनी है, मैं आज क्यों आया हूं आपके पास। 26 मई को हमारा एग्जाम है। आज 3 महीने आपके पास। आज से 26 फेब से अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, तो मार्च अप्रैल में मेरा ये मानना है, अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या फिर कोई स्टूडेंट रिलीजियसली 22 जैन से इस बैच को फॉलो कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने ऑप्शनल कौन सा लिया हुआ है, वो ऑप्शनल आपका कितना कवर हो गया, कितना करने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स, जो 26 मई को आपका प्रीलिम्स है। अगर आप इस अयोध्या बैच को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, और सब चीज़ें जो हम इसमें अभी आने वाली क्लासेस में आपको देंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो इंडिया एयरबुक है, सारी स्कीम्स हैं, आने वाले मॉड्यूल्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, अगर आप इस सब को रिलीजियसली करते हो और इसके साथ साथ में आप हमारे साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इसमें एक दो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आई होप आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज़ तो है हमारी स्टॉक टेकिंग। फर्स्ट थिंग इज स्टॉक, जरा वो चेक करें। तो 22 जैन को हमने शुरू किया था ये मॉड्यूल। इसमें अब आपका जो कवर हो चुका है वो हो चुका है आपका पॉलिटी, पूरा का पूरा आपका पॉलिटी अच्छे से हमने कवर करवा दिया। 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर्स भी हुए हैं। यहाँ पर देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। हमने ना यार यहाँ पे एक चीज सोची थी, वो क्या है कि लेट्स से एग्जांपल के लिए हमने सोचा कि लेट्स से 13th ऑफ फेब तक, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम आपको पॉलिटी करवा देंगे, लेकिन टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 13th फेब तक कवर नहीं हुए। सारे टॉपिक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑल द वे टू आर्टिकल 395 करवा दिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हुई। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपको याद होगा, भरत सर ने लास्ट में 4-4 घंटे की भी क्लासेस ली हैं। तो आइडिया क्या है कि अगर आपकी उस तारीख तक क्लास ना खत्म हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस दिन नया मॉड्यूल शुरू होगा उस दिन हम ट्राई करते हैं कि न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो जाए। बट ये जो इसके 3 टॉपिक्स रह गए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हम आपको ड्रॉप कर दें कि लेट्स से एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी में हमने आपको सब कुछ करवा दिया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अभी पेंडिंग थी, तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटी की यार एक दिन और हम पॉलिटी करवा देते हैं, हम उसी दिन उसको खत्म कर रहे हैं और हम ट्राई करते हैं कि बच्चा जो है वो संडे को या किसी और दिन जब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उस दिन वो 2 वीडियोस देख लेगा और उसका नया मॉड्यूल स्टार्ट हो जाए। तो आप, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी तब भी आपको पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स आ रहे थे, उसका रीजन यही था। फिर उसके बाद में हमने पॉलिटी करने के बाद अच्छे से देन वी स्टार्टेड विद हिस्ट्री का भी बच्चों को बहुत फायदा हुआ होगा। एंड इसमें थोड़ी सी एक चीज हुई कि भरत सर उन्होंने सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक आपको हिस्ट्री नहीं करवाई है, तो उन्होंने काफी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाई है। आई पर्सनली वॉच दोस लेक्चर्स एंड आई कुड सी कि GS1 में अगर अब आपको कुछ काफी ज्यादा मतलब आपको हेल्प हो जाएगी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन आपको MCQs करने होंगे प्रीलिम्स के लिए, वो एक डिफरेंट बात है। देन इकोनॉमी आपकी स्टार्ट होनी थी। आइडिया ये था कि हम आपको सबसे पहले करवाएंगे पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी। बट
रागस सर वॉज लिटिल अनवेल, और हमने 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही थी। दूसरा, कुछ बच्चे हमें मैसेज दे रहे थे कि सर कोई और लाइट मॉड्यूल करवा दो, क्योंकि ये 2 बहुत हैवी मॉड्यूल्स हो गए थे। तो 2 चीज़ें क्लब की, और हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको पहले IR करवा देते हैं। सर भी अनवेल हैं और स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि कुछ लाइट मॉड्यूल करवा दो। बट इस मॉड्यूल में भी क्या हुआ, आपकी 2-3 क्लासेस लगी, उसके बाद में 2 दिन मतलब लाइव इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, और देन आई ऑल्सो गॉट अनवेल। तो अब इस वीक के बाद आपकी स्टार्ट होनी है ज्योग्राफी, मतलब इकोनॉमी के बाद आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होनी थी। तो स्टॉक टेकिंग ये है बच्चों कि आपकी पॉलिटी हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है, इकोनॉमी आपकी ज्योग्राफी के बाद होगी अब। और ये जो IR है, इसकी कुछ वीडियोस, 4-5 वीडियोस 15-15, 20-20 मिनट्स की, 30-30 मिनट्स की, ये आपको ड्रॉप होती जाएंगी अलोंग विद ज्योग्राफी। तो पहला तो आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है। आपकी पॉलिटी हो गई है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर एनवायरनमेंट करवा देंगे आपको, एनवायरनमेंट के बाद साइंस एंड टेक करवा देंगे, और जो भी आपके मॉड्यूल सारे पेंडिंग है। एज ए सेड, आपको खुद से क्या पढ़ना है, उसमें मैं आपको दोबारा एक चीज बोल रहा हूं। देखो ये बैच ना फ्री चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है हमने आपसे फीस ली है। फिर भी मैं आपको ये क्लेम कर रहा हूं कि आप हमें आके बोल देना कि सर ये देखो हमने पॉलिटी की, आपने जो हिस्ट्री करवाई वो की, AMC जो करवाई मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल कल्चर करवाया वो किया, जो आपने इकोनॉमी करवाई वो की, जो आपने साइंस करवाई वो की, जो करंट करवाया वो किया, इसी तरह से जितना आपने अयोध्या बैच में करवाया वो किया। और अगर कट ऑफ 90 जा रही है तो सर इसके थ्रू 90 तो नहीं आ सकते थे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बिना किसी घबराहट के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, आप दबाकर इन्हीं जो हम आपसे शीट्स नोट शेयर कर रहे हैं, इन्हीं शीट्स को, इन्हीं नोट्स को रिपीटेडली पढ़ें। जो हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, इन्हीं लेक्चर्स को बहुत थॉरली अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद जो हम आपको 1 मार्च से 26 फेब से शुरू करनी थी एक चीज हमने, अब हम 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। हम आपको डेली 50 MCQs देंगे और हर संडे को 100 MCQs का टेस्ट लेंगे। आप ये करके प्रीलिम्स में चले जाना। अगर कोई चीज एग्जाम में आएगी और बच्चों को जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाकर, अगर उनको आता होगा वो चीज, तो आपको भी आती होगी। उसके लिए ये कोर्स डिजाइंड है उस तरह से, बहुत अनेबलिंग कोर्स है ये। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड ना, काफी रिपीटेडली कुछ बच्चे पर्सनल मैसेजेस भी करते हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, वो एक बात बोल रहे हैं जो सेंस बना रही है। स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर हमने ना पहले आपका पंजाब PCS का भी कोर्स लगाया था या हरियाणा HCS का भी लगाया था, तो उसमें ना आप हमें जो वीडियोस दे रहे थे वो आप हमें स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स की वीडियोस दे रहे थे। उसमें क्या होता था कि आप 1-1.5 घंटे में सारा टॉपिक कवर कर देते थे। अभी आप YouTube लाइव वीडियो दे रहे हो, बट YouTube लाइव वीडियो में क्या हो रहा है कि एक तो कई बार बफरिंग होनी शुरू हो जाती है, दूसरा जो लेक्चर है वो 3-4 घंटे चल जाता है। तो हमारे पास में वो 3-4 घंटे का लेक्चर देखने के बाद में रिवीजन का टाइम नहीं बच रहा है। रिवीजन का टाइम और उसके बाद में से थोड़ा बहुत CSAT अगर करना है तो उसका टाइम नहीं बच रहा है। एंड स्टूडेंट्स आर सेइंग वन मोर थिंग कि सर इसमें ही कभी न्यूज़पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कभी टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो कैन यू डू वन थिंग कि इंस्टेड ऑफ दिस कंप्लीट 3-4 घंटे की क्लास, क्या आप हमें स्टूडियोज रिकॉर्डिंग दे सकते हो क्या? तो इस पे भी हमारी टीम ने अभी ओवर द वीकेंड डिसाइड किया है, और हमें लगता है कि ये स्टूडेंट्स की डिमांड जो है ये गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आप लोग ये नहीं कर रहे हो कि अब 3 घंटे की क्लास 1 घंटे में मिल रही है तो बाकी 3 घंटे आप मौज कर रहे हो। पढ़ना अभी भी उतना ही है, सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ो। तो एक छोटा सा जो चेंज है वो मतलब देखो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो जो पब्लिक की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा चेंज क्या है कि हम आपको ना स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से। अभी हम आपको एक नोट्स पकड़ाते हैं जिसको आप खुद से लिखते हो, इसकी जगह पर हम आपको नोट्स भी दे देते हैं। वो प्रिंटेड नोट्स इन द सेंस कि वो नोट्स ही होंगे प्रिंटेड, उसके अंदर कोई भी ऐसा वाला ब्लैंक एरिया नहीं होगा जिसपे आपको लिखना होगा। बट ये सब टॉपिक्स के लिए ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया एयरबुक करवाएंगे तो हम इन ऑल लाइकलीहुड आपको लाइव क्लास ही देंगे, या स्कीम्स करवाएंगे तो हम हो सकता है लाइव क्लासेस ही दें, या स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। फॉर वंस एंड ऑल नहीं है,
हमें लगा कि हम 1-1.5 महीना इसको करके देख लेते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमी ऐसे वाले 2-3 मॉड्यूल्स करके देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा सूट कर रहा है तो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यार हमें क्यों कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं। तो अगर आप ही लोगों को वो कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड ज़्यादा सूट कर रहा है तो हमें क्या, कोई ऑब्सेशन तो नहीं है कि हमने तो यहाँ पे ऑफलाइन बिठा, या हमें तो यहाँ पर 3 घंटे बोलकर ही कुछ ऐसे आत्मा की शांति मिलेगी। तो पहली चीज क्या है, वापस आते हैं, स्टॉक टेकिंग में आपकी पॉलिटी हो गई है। दूसरी चीज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है। आईआर के कुछ लेक्चर्स हैं जो आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ड्रॉप होंगे। अब आपकी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। नाउ ऑनवर्ड जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मॉड्यूल्स, वो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे रेदर देन ऑफलाइन जो ये 3-4 घंटे की क्लास होती है। तो ऑफ कोर्स ठीक है, आपका अगर वही टॉपिक घंटे में कवर हो रहा है तो व्हाई नॉट। बट इसमें यार एक चीज है कि जैसे एक और रीजन कि ऐसे तो स्टूडेंट, मेरे को कोई बोल देगा कि नहीं नहीं सर आप पुराने वाले मॉडल पे चले जाओ, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर नए मॉडल पे चले जाओ। तो फिर अगर स्टूडेंट ने ये डिमांड किया तो हमने मानी क्यों है, समझी क्यों है? बिकॉज हम एक चीज रियलाइज कर रहे थे, वो ये कि बच्चे ना उसी वीडियो को, जो हमारी ऑफलाइन वीडियो है, उसी वीडियो को बाद में यूट्यूब पर या ऐप पर जाकर 2 की स्पीड पर या 3 की स्पीड पर तेज तेज चलाकर देख रहे हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी वही बच्चे बैठे हैं जो हमारे ही लेक्चर्स देख रहे हैं बाद में डबल स्पीड पर, ट्रिपल स्पीड पर। तो जब आप लोगों को वो चीज़ ही करनी पड़ रही है तो फिर पॉइंट ही डाइल्यूट हो जाता है। इसके जगह पर हम ही आपको एक बढ़िया सा लेक्चर दे देते हैं। बट जब वो लेक्चर चल रहा होगा उस समय चैट पर टीचर बैठे होंगे, कोई भी आपका डाउट है वहां पर पूछ सकते हो। एक और चीज क्या होगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, CBL UPSC प्रीलिम्स 2024, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर हम लिंक्स शेयर करेंगे आपसे कि ज्योग्राफी तो चल रही है ठीक है, लेकिन हम आपसे रेगुलर डाउट सेशंस कंडक्ट करेंगे। वो जो डाउट सेशंस हैं उसमें आने के लिए आप उस लिंक से वाया जूम कॉल, वाया लाइव चैट आप आ सकते हो, तो उससे आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो स्टॉक टेकिंग वाइज बच्चे 1 महीने में हमने तकरीबन 2.5 मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं। 3 महीने हमारे पास और पड़े हैं। आप अपने इधर उधर के सोर्सेज से अपने आप को ओवरलोड ना करो। जो आपके इधर उधर के सोर्सेज हैं उसमें अगर कोई 10 चीजें लिखी हुई हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहे हमारे फिर सोर्सेज से ओवरलोड ना करो, बस फिर लेक्चर देखो, बात खत्म हो जाए। जो आपके एक सोर्स कोई भी पकड़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो। MCQs के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो। यार एक मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग दैट इज इंटेंडेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टूडेंट और अनदर स्टूडेंट। इन जनरल मैं एटीट्यूडनल बात कर रहा हूं। वो क्या है यार, आप ना फिक्सेशंस मत बनाओ। क्या मतलब है मेरा, आपको ना मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ो और देखो कि यार क्या मुझे ये चीज पहले आती थी, आती नहीं थी तो मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे आ रही है। क्या पहले मेरी प्रिपरेशन ऐसे कंसोलिडेटेड थी कि ये रहे लेक्चर्स और ये रहे नोट्स? अगर नहीं थे तो यहां से हो गए। लेकिन उसके बाद में ना आप जितना ज्यादा ट्रिवियल मैटर्स पे अपने आप को फंसा के रखोगे कि ये वाले क्वेश्चंस मैं वहां उस वाले सोर्स से कर लूं, ये मैं यहां से कर लूं, ये वाला सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो वाला सर बुरा नहीं पढ़ा रहे, चाहे हमारे साथ या कहीं और, ये वाली मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, वो वाले सर से वो वाली चीज पढ़नी थी मैंने, तो इस वाले मैडम से वो वाली चीज पढ़नी थी। आप इस तरह के ट्रिवियल मैटर्स से, यू आर बिगर देन दैट, ऑल ऑफ यू एस्पायर टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो आपको तो ये देखना है यार मेरे काम का क्या निकल रहा है इस कोर्स से। मेरे काम का ये निकल रहा है कि यार मुझे ना बहुत सिस्टमेटिकली 4 महीने में CBL सारी वो चीजें दे रहा है जो मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा क्योंकि इनवेरिएबली CBL से 2 डिजिट रैंक ऑफिसर्स निकलते हैं हर साल। UPSC की मैं बात कर रहा हूं। तो यार अगर ये लोग कंसिस्टेंटली, इनकी टीम, मांगस सर, मनीष मित्तल सर, राघव सर, भरत सर, चेतन सर, मनीषा मैम, सुरुचि मैम, ये जो 20 लोगों की टीम है, अगर ये कंसिस्टेंटली 2 डिजिट रैंक निकाल रही है तो कुछ तो ठीक कर रही होगी ये टीम, कुछ तो इनको अंडरस्टैंडिंग होगी UPSC की। उस चीज पे ना आपको फेथ रखना है। और सिर्फ हमारे लिए ट्रू नहीं है, अगर आपसे मान लो किसी और चैनल या किसी और इंस्टीट्यूट का प्रिपरेशन करते हो,
तो या आप उसके साथ में कन्विंस्ड हो या नहीं हो, फील सिक्योर अबाउट योर प्रिपरेशन। तो उसमें क्या है, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यार आपको पीडीएफ मिल रही है, वही हिस्ट्री हमारी पीडीएफ में, वही हिस्ट्री 10 जगह और है। 10-10, 15-15 सोर्सेज ना अपने सामने रखो आप, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन फैल जाएगी, आपकी प्रिपरेशन कंसोलिडेट नहीं होगी। मैं एक बार फिर रिपीट ये चीज करना चाहता हूँ, हमारे लेक्चर्स आपको, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस लेक्चर्स, अंडरस्टैंड देम थॉरली। कोई डाउट होता है तो आप पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो कि हाँ सर आपने ना ये पढ़ाया कि लोकसभा से अगर कोई बिल राज्यसभा चला गया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, व्हाई? हम आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट्स में, क्यों नहीं करेंगे? तो आप पूछो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ आ गया। दूसरी चीज, जो नोट्स हैं जो आपको मिल गए, नोट्स जो आपको मिल गए उसको आप ट्राई करो दैट यू मस्ट रीड मल्टीपल टाइम्स। एक बार पढ़ के कोई नोट्स आपके नहीं होते, स्पेशली तब जब आपको प्रिंटेड मिलते हैं। यू मस्ट रीड दोज नोट्स मल्टीपल टाइम्स। तीसरी चीज जो मैंने बोला आपकी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। हम ट्राई ये करेंगे कि एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 10,000 एमसीक्यूज करके हम एग्जाम में उतरे। अब जब हम इतने सारे एमसीक्यूज करते हैं तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी, हमारा माइंड कोऑर्डिनेशन ऐसा डेवलप हो जाता है कि कौन सी ऑप्शन राइट है, कौन सी रॉन्ग है। तो ये बहुत जरूरी है। बट उसमें भी मैंने एक चीज नोटिस की है, सिर्फ इस चीज में नहीं, पर्सनली मैं देखता हूँ कि मेरे कोई स्टूडेंट होते हैं, किसी और चैनल को दिखाते हैं, सर ये देखो ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बुरी क्वालिटी का नहीं है, बट मुझे लग रहा होता है कि यार वो जो इंस्टीट्यूट वाले जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको क्लैरिटी है कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यू ना यूपीएससी को एमुलेट करने के लिए नहीं बनाया गया होता। बहुत एमसीक्यूज इसलिए बनाए गए होते हैं ताकि बच्चे के ना ओवरऑल रिवीजन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पर एमसीक्यूज, मैंने आपको बोला 1 मार्च को कि हम आपको प्रियम्बल के ऊपर और यूनियन एंड टेरिटरी के ऊपर 50 एमसीक्यूज देंगे, 50 एमसीक्यूज ऑन जस्ट 2 टॉपिक्स। तो वो हर एमसीक्यू यूपीएससी के पैटर्न को तो एमुलेट नहीं कर सकता, बट मेरा एक अलग ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एमसीक्यू करने के बाद, लेक्चर लगाने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब प्रियम्बल और यूनियन एंड टेरिटरी एंड सिटीजनशिप के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मेरा ठीक होगा। और अगर अब इन 50 एमसीक्यूज के बाहर भी यूपीएससी ने कुछ पूछ लिया तो मुझे पता होगा कि यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा टेढ़ा है, ये अगर मुझे नहीं आता तो कोई एवरेज स्टूडेंट को, हर दूसरे बच्चे को नहीं आता होगा, तो मैं बहुत ध्यान से करूं या मैं सेफली इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं। बिकॉज 50 एमसीक्यूज का मतलब होता है ऑलमोस्ट 200 स्टेटमेंट्स, कि यार 200 स्टेटमेंट्स मैंने सिर्फ इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ी हैं, उसके बियॉन्ड यूपीएससी मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूं। कोई रीजन है कि यूपीएससी की कट ऑफ 88, 90, 95, 97 इस रेंज में जा रही है। अगर यूपीएससी कट ऑफ 120 जा रही होगी, क्वेश्चन इतने सिंपल होंगे, तो फिर प्रियम्बल और यूनियन एंड टेरिटरी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आता होगा बेस्ड ऑन these MCQs, based on these notes, based on these lectures। तो आप ना एक चीज समझो कि हमारी एक टीम स्पिरिट की तरह हमने काम करना है। पेपर आपने देना है, हमने देना है, इकट्ठे मिलकर, मतलब इन द सेंस कि आप जाओगे, हमने आपको पढ़ाना है, तो वी आर इन इट टुगेदर। एज आई सेड, आईआर के आपके कुछ लेक्चर्स हैं जो पेंडिंग है, जो मैं आपको दे दूंगा और उसकी आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। दोज ऑफ यू जिन्होंने मे बी पहले लेक्चर नहीं देखा, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो हमारा यूट्यूब के ऊपर एक मिशन अयोध्या के नाम से एक बैच चल रहा है, जहां पर हम फ्री में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसकी स्टॉक टेकिंग करते हुए हमने देखा कि हमारी पॉलिटी पूरी हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हो गई है, आईआर की काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और थोड़ी सी चीज़ें कुछ आईआर की रहती हैं, और अब आपकी ज्योग्राफी शुरू होगी और वो आपको वीडियोज़ आएंगी इन द फॉर्म ऑफ recorded lectures. Teachers will be there on the chat to answer your doubts. If there is anything else that we can help you with, do not hesitate to write to us. प्यार से, अच्छे से, खुशी खुशी, हैप्पीली प्रिपरेशन करो। ये घबरा के प्रिपरेशन मत करना कि पता नहीं आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, बाकी ने तो पता नहीं क्या कर लिया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए आज से आपकी ज्योग्राफी शुरू करवाते हैं।